कितने आदमी लगा रखे हैं, कितनी इनको व्यवस्था करनी पड़ रही है, ये सब सेवा के साथ है। क्या लोग आके आपकी मदद करते हैं या फिर आपको जाना पड़ता है? नहीं, आके ही करते हैं और संपर्क के हिसाब से करते हैं, सेवा देख के करते हैं। जैसे लोग देखने के लिए आते हैं तो इसको देख के अपने आप प्रभावित होते हैं। ये निस्वार्थ सेवा साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि जो निस्वार्थ सेवा को देखते हैं तो हर कोई आदमी ज़्यादा इसमें हम खुद ही लगाना चाहते हैं पैसे, दूसरों से मतलब ऐसा कोई मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो ये कैंपस बनाया ना, आज तक तब से कितने जानवरों का आपने उपचार कर दिया है? उपचार करीब 1800 मूक प्राणियों का हुआ है हमारे यहाँ। रजिस्टर के अनुसार हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं, कौन लेके आता है, कहाँ से लाया है, किस गाड़ी से साधन से लाया है, किस स्थिति में कौन जानवर है, नर है, मादा है, मतलब हिरण है या मोर है, खरगोश है या नीलगाय का बच्चा है, या जो भी आते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग भी आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं और सेवा के भाव से भी आते हैं। एक और जी। साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मेड़ता से क्या नाम है आपका? महेंद्र पारी। महेंद्र जी, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? मन में क्या भाव है आपके? ये जो इनका विष्णु धर्म का सबसे बड़ा जैसा कि मैंने सुना है, देखा है कि जीवों की रक्षा करते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ आकर के मैंने वास्तव में देखा हुआ, ये बहुत ज़्यादा इनकी सेवा कर रहे हैं और इनके पास बहुत ही बुरी कंडीशन में जब आते हैं ये जानवर, और उनकी फिर मरहम पट्टी करना, उनको खिलाना पिलाना, बच्चों की तरह बड़ा करना, वास्तव में ये मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ आपसे। जहाँ तक हमने सुना है कि विश्नोई समाज हिरण के लिए या किसी जीव के लिए खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं जाने देते हैं। ये बात कहाँ तक सार्थक है? रामचंद्र जी, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि जीव के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं? बिल्कुल, ये हमारे गुरु महाराज का आदेश है। जाम्बू जी के जो नियम है उसमें प्रकृति की सेवा, प्रकृति को परमात्मा बताया जाम्बू जी ने। ये प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, तो नियमों में है। और हमारे कवियों ने लिखा है, जांडी हिरण संहार देख सिर दीजिए। मतलब अगर हिरण का कहीं संहार होता हो, खेजड़ी कहीं कटती हो, तो अपना प्राण देकर भी उसको बचाइए, क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति के ये जो पायक हैं, इनकी रक्षा के लिए आपने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और अपने जीवन को इस सेवा में लगा दिया है। रामचंद्र जी, आप इस सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से और भामाशाहों से क्या उम्मीद रखते हैं? आप उनको क्या कहना चाहते हैं? इस हमारे राज्य सरकार से मेरा मीडिया के मार्फत आप थोड़ा साझा करें। जी जी, जो भामाशाह है उनको भी मूक प्राणियों की सेवा में अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि सुपात्र को दान देते हैं ना, उसका अनंत गुना फल होता है। ये सुपात्र है, ये मूक प्राणी, ये निस्वार्थ इनकी सेवा है, अपना इनसे कोई स्वार्थ नहीं है, केवल प्रकृति का रूप समझकर और प्राणी समझकर इसकी हम सेवा करते हैं। राज्य सरकार से मेरी मांग यही है कि इस आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या रेंज पे जहाँ भी रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ एक विशेष बात मेरा निवेदन ये रहेगा कि वहाँ जो सेवा करने वाले लोग हैं, एक तो डॉक्टर की पूरी व्यवस्था रखें। एक वन विभाग के पास डॉक्टर नहीं है, उधारा लेते हैं पशुपालन विभाग से, तो वन विभाग में भी पद सृजित करके डॉक्टर लगाने चाहिए। दूसरी मांग ये है कि जो सेवा में इनके लगे हुए होते हैं वो कर्मचारी, वो शाकाहारी होने चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं विष्णु साहब आपसे ये कहना चाहूँगा जी, किसान वर्ग के लिए आपका क्या संदेश है? जो जैसे फसल है, तब तक तो वो तारबंदी जाली लगा देते हैं, चलो वो अपनी फसल बचाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन तपती धूप में जब पानी दूर दूर तक नहीं हो, ऐसे में भी उनकी तारबंदी पड़ी रहती है। इसके लिए आपका क्या कहना है? क्या उस तारबंदी को हटाना चाहिए? हटाने की जरूरत नहीं, जगह जगह उसके गेट खोल देने चाहिए। उस गेट खोलने से भी इनके आराम हो जाता है। दूसरा, पानी की और व्यवस्था, हमारे विष्णुई समाज में ऐसी परंपरा है सर, शुरू से पहले बहुत पुरानी टाइम से, जैसे हम खेती करते थे ना, तो इन जीवों के लिए अलग से खेती करते थे। ग्वार बोकर छोड़ते थे हिरणों के लिए, और हिरणों के नुकसान से फसल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितना खाते हैं ना, उससे ज़्यादा तो इनकी मतलब सेवा करने से फायदा होता है, फसल अच्छी होती है। इसलिए सेवा का जो मजमा आप देख रहे हैं कि ये जो बेजुबान जानवर है, ये जंगल में देख के दूर दूर तक भाग जाते हैं, आवाज़ सुन के नज़दीक नहीं आते हैं। यहाँ पे अंदर आके घुस रहे हैं, इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनको छोड़ नहीं रहे हैं। ये इनकी सेवा का नतीजा और इनका प्रेम ये प्रकृति खुद बोल रही है, कितना अच्छा इन्होंने ये कर रखा है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा पीछे तक दिखाएं कितने जानवर जो हैं अभी यहाँ, ये सारे के सारे जानवर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सब टूटे भागे एक्सीडेंटल
जान इनकी जोखिम में थी, तब इनको यहाँ लाया गया था। लेकिन इनकी सेवा का